तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है अपन बनाने वाले हैं इसके की प्लेट को। तो वापस से कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके पार्ट सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। देन टॉप प्लेन एंड स्केच, देन क्लिक ऑन सर्कल। फ्रॉम सेंटर से डाया दे देना है 220 mm। एंड एक रेक्टेंगल में सेलेक्ट करके इसका डायमेंशन दे देता हूँ 80 mm। एंड सेंटर से हाफ साइड 40 mm सेंटर करने के लिए। एंड इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। देन आफ्टर सेम प्रोसेस हमें करना है, दो सर्कल सेंटर में सेलेक्ट करना है और इन दोनों का डायमेंशन दे देता हूँ 30 mm डाया। एंड फ्रॉम सेंटर टू दिस सेंटर 75 mm। एंड फ्रॉम हियर, sorry, this center to this center 150 mm। Then after click on features and extruded boss and thickness have provide 35 mm. Okay, so now this is have done. Keep plate, click on control S and इसका नाम दे देना है की प्लेट। तो नेक्स्ट जो अपन पार्ट डिजाइन करने वाले हैं इसका डिजाइन करने वाले ब्रासेस को। तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके पार्ट डिजाइन को ओके कर देता हूँ। देन टॉप लाइन को सेलेक्ट करके स्केच कर देते हैं एंड एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे जिसका डाया है 65 mm। एंड हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है इसके हॉरिजेंटली। एंड इसी लाइन पे एक और सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं जिसका डाया होगा 80 mm। एंड यहाँ से जो डायमेंशन है इस सर्कल का सेंटर से इस सर्कल का सेंटर वो देना है 8 mm। एंड यहाँ से बड़े वाले सर्कल से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने हैं एंड इसको ट्रिम कर देना है। एंड देन इसका जो डायमेंशन है इस लाइन का, इसका लेंथ हो जाएगा 52 mm। ओके, देन आफ्टर हमें इसको एक्सट्रूड कर देना है एक्सट्रूडेड बॉस जो होगा 40 mm 40 mm बोथ डायरेक्शन 40 mm एंड अनदर डायरेक्शन ऑल्सो 40 mm। ओके, देन हम इस पार्ट को इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच करेंगे एंड जाना है हमें कन्वर्ट एंटिटीज पे एंड देन क्लिक ऑन ऑफसेट एंड इस लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड रिवर्स डायमेंशन में 8 mm थिकनेस देना है। ओके, मैं अंदर वाले लाइन को ट्रिम कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सेम डाया का इस तरह का। इसका एक्सट्रूडेड बॉस में थिकनेस देना है 12.5 mm। 12.5 mm। ओके,
सेम प्रोसेस करते हैं, इस फेस को सेलेक्ट करके स्केच कर देते हैं एंड हमें ऑफसेट करना है। सॉरी, इस फेस को क्लिक करके नॉर्मल टू स्क्रीन करता हूँ मैं एंड कन्वर्ट एंटिटीज पे। देन इस फेस को सिलेक्ट करना है, सेम स्केच एंड क्लिक ऑन ऑफसेट एंटिटीज 8 mm, ओके। एंड अगेन सर्कल सेलेक्ट करना है, तो कुछ इस तरह का शेप बन के आएगा। एंड देन अगेन क्लिक ऑन एक्सट्रूडेड बॉस एंड थिकनेस 12.5 mm। तो ये हमारा ब्रासेस रेडी हो चुका है बन के। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ब्रासेस। नेक्स्ट पार्ट है इसका बोल्ट। तो कंट्रोल प्लस एन करके पार्ट सिलेक्ट कर देता हूँ मैं एंड टॉप प्लेन पे स्केच करते हैं। राउंड है दिया हुआ, जिसका डायामीटर है 45 mm। इसको एक्सट्रूडेड बूस्ट करते हैं 20 mm, ओके। एंड अंदर फेस को सेलेक्ट करके स्केच कर देते हैं आप एक सर्कल जो M30 का होगा, जिसका लेंथ 230 mm होगा। ऑल ओवर है, जिसमें से 20 mm में माइनस करना है तो 210 mm आएगा। 20 mm का हेड हो गया एंड ऑल ओवर लेंथ 230, तो 230 माइनस 10 इज इक्वल टू 210 mm, ओके। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये अपना बोल्ट। देन लास्ट पार्ट, इसका नट डिजाइन करना है हमें। तो टॉप प्लेट प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच करते हैं एंड एक सेलेक्ट करते हैं सर्कल, जिसका डायमीटर है 30 mm एंड एक हेक्सागोन सेम सेंटर से, जिसका डायमेंशन है आउटर टू आउटर 60 mm। एंड इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं 35 mm, ओके। एंड हमें इस पे रेडियस का नोच लगाना है इन सारे एजेस पे। तो क्या करना है कि इस पे सेलेक्ट करके इस फेस को एंड क्लिक ऑन स्केच, देन एक सर्कल बना देते हैं, ओके, इस तरह से। देन क्लिक ऑन फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है डायमेंशन 10 mm, क्योंकि हमें 10 mm का रेडियस देना है। एंड यहाँ पर क्लिक कर देना है फ्लिप साइड टू कट एंड यहाँ पे ड्राफ्ट आउटवर्ड में 45 डिग्री कर देना है, फ्लिप साइड टू कट 45 डिग्री पे, ओके। इस तरह से कट के आ जाएंगे नट के बिल्कुल शेप में 10 mm रेडियस में, सारे हेक्सागोन के एजेस पे। तो ये हो गया अपना नट। इसको मैं सेव कर देता हूँ, इसका नाम है नट। तो अभी हमने सारे पार्ट्स को डिजाइन कर लिया ऑलरेडी। अब इसका करते हैं असेंबली। तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं, एस असेंबली पे क्लिक करके ओके कर देते हैं।
फिर जो अपना फर्स्ट पार्ट होगा, फिक्स्ड पार्ट होगा, जिसका नाम था बॉडी, पहले उसको ओपन करते हैं। बॉडी। ओके। ये अपना बॉडी आ चुका है यहाँ पे। देन हमें इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करना है एंड ऊपर कर देना है ब्राउज में जाकर के इसका ब्रासेस को। ओके। देन क्लिक ऑन रोटेट कंपोनेंट। इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा। ओके। एंड मेट पे क्लिक करके इसका और इसका सेंटर रिलेशन दे देते हैं। एंड डायमेंशन में 0 mm ऑफसेट यहाँ से इस फेस तक कर देते हैं। ओके। एंड पैरेलल पे क्लिक करना है एंड इस फेस को और इस फेस को पैरेलल कर देना है। ओके। तो कुछ इस तरह से ये बैठ के आएगा। नेक्स्ट पार्ट को ओपन करते हैं इंसर्ट कंपोनेंट में। ब्राउज करते हैं जो होगा अपना पिस्टन रड। ओके, पिस्टन रड को बैक साइड में लगाना है हमें। तो वापस से इस पार्ट को रोटेट करते हैं। ओके। एंड मेट में जाने के बाद यहाँ से डिस्टेंस दे देते हैं 0 mm ऑफसेट फ्रॉम हियर टू हियर। एंड वापस से 0 mm पे क्लिक करके यहाँ से इसके नोच डिस्टेंस पे दे देना है 0 mm। एंड देन अगेन क्लिक ऑन 0 mm दिस फेस टू दिस फेस। ओके। तो ये परफेक्टली बैठ चुका है, इसके साथ असेंबल हो चुका है। देन वापस से हमें इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करना है एंड इसका की प्लेट को ओपन करना है। इसको रोटेट करते हैं थोड़ा। ओके। एंड मेट पे क्लिक करते हैं और इस कटआउट को इसके साथ कंसेंट्रिक रिलेशन कर देते हैं एंड पैरेलल में दिस फेस टू दिस फेस। देन डिस्टेंस में हमें 0 कर देना है इस फेस से इस फेस के बीच। ओके। फिर हमें वापस से इंसर्ट करना है इसका बोल्ट को। 2 नंबर्स बोल्ट हमें चाहिए। देन इन दोनों बोल्ट को रोटेट करते हैं एंड इसको इंसर्ट करते हैं वापस से मेट पे क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन कंसेंट्रिक दिस बोल्ट एंड दिस कटआउट। ओके, सेम प्रोसेस, ये बोल्ट को सिलेक्ट करना है और इस कटआउट को सिलेक्ट करना है। ओके। देन डायमेंशन में बोल्ट का हेड का बॉटम प्लस पिस्टन रड का टॉप, इसको सेलेक्ट करते हैं। डायमेंशन में सेम प्रोसेस करते हैं, इसका टॉप एंड बोल्ट हेड का बॉटम। ओके। देन अपना फाइनल पार्ट इंसर्ट करना है नट को। ओपन वन एक और नट चाहिए हमें। को रोटेट कर देते हैं। देन क्लिक ऑन मेट एंड इस बोल्ट को और इस नट के आईडी को सिलेक्ट करके कंसंट्रिक रिलेशन देना है। सेम इसका बोल्ट एंड नट का आईडी एंड 0 mm फ्रॉम कीप प्लेट टू नट का बॉटम साइड। सेम इसको भी ऐसा करेंगे, 0 mm डिस्टेंस देंगे कीप प्लेट का टॉप एंड नट का बॉटम। ओके। तो ये आप देख सकते हो ये असेंबल हो चुका है। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस पे क्लिक करते हैं एंड इसका नाम दे देते हैं
इसका नाम दे देते हैं क्रॉस साइड असेंबली। इसको मैं रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्लिक कर देता हूँ ये आइसोमेट्रिक व्यू में, मोशन पे जाना है एंड देन क्लिक ऑन वर्क एनिमेशन विजार्ड, रोटेट मॉडल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश, कैलकुलेट कर देना है इसको। देख सकते हो ये 360 में